नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी रेस एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स के स्कीम्स को कवर किया था। इस वीडियो में हम राज्य व्यवस्था संबंधी टॉपिक्स कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे राज्य कैबिनेट में फेरबदल किया गया है। 2 जाति महरा और महारा को एससी में शामिल किया गया है शेड्यूल कास्ट में। 12 जातियों को एसटी शेड्यूल ट्राइब में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया गया है और इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का विस्तार किया गया है। अब हम इस टॉपिक को डिटेल से कवर करेंगे। राज्य कैबिनेट में फेरबदल। आप जानते हैं प्रेम साय टेकाम ने इस्तीफा दे दिया है, कैबिनेट मंत्री के रूप में पहले थे, तो उसके जगह मोहन मरकाम को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। ठीक है, और इसके कारण क्या है, विभागों का नया बंटवारा किया गया है, उसे हम देखेंगे। मोहन मरकाम जी को एससी एसटी ओबीसी और अल्पसंख्यक विभाग दिया गया है। टीएस सिंहदेव को, है ना, ऊर्जा विभाग दिया गया है। पहले ये विभाग सीएम साहब के पास था, लेकिन अब इसे टीएस सिंहदेव को दिया गया है, बाकी सभी एज इट इज हैं। ठीक है, रविंद्र चौबे जी को पहले कृषि विभाग दिया गया था, अब उसे इस पद से मुक्त कर दिया गया है कृषि विभाग से। इसके जगह उन्हें स्कूली शिक्षा और सहकारिता विभाग दिया गया है, बाकी सभी एज इट इज हैं। ठीक है, ताम्रध्वज साहू को कृषि विभाग नया मिला है। ठीक है, बाकी सब तो वैसे ही है। ठीक, तो यही आपका न्यूज़ में था जो फेरबदल किया गया है। ठीक, तो इसी को मैंने यहाँ नोट किया है। सीएम भूपेश बघेल के ऊर्जा विभाग को अब डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को दे दिया गया है। रविंद्र चौबे को कृषि मंत्री की जिम्मेदारी से मुक्त कर स्कूली शिक्षा विभाग के साथ सहकारिता विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। गृह मंत्री को कृषि विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ठीक, तो ये कैबिनेट में फेरबदल किए गए हैं। ठीक, छत्तीसगढ़ के 2 जाति महरा और महारा को अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट की सूची में शामिल किया जाएगा। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोकसभा में संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक 2023 पेश किया है। और किसने इसे पेश किया? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने। ठीक, संविधान के अनुच्छेद 341 के खंड 1 के उपबंधों के अनुसार विभिन्न राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जातियों से संबंधित 6 राष्ट्रपति आदेश जारी किए गए थे ना। राष्ट्रपति को जब भी लग गया किसी भी जाति को या किसी भी जाति को एससी या एसटी में शामिल करना है तो वो जो है आदेश जारी कर सकता है। ठीक, तो समय समय पर इन आदेशों को संशोधित किया गया है और उपरोक्त परिवर्तन को प्रभावी बनाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 में संशोधन किया जाएगा। ठीक है, तो महरा और महारा इन दोनों जातियों को याद रखना है कि एससी में शामिल करने को पेश किया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब में शामिल करने का प्रस्ताव राज्यसभा में पारित किया गया है। ये जातियां हैं धनुवार, किसान, सौरा, सावरा, बिंचिया समुदायों के अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने वाले संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक 2022 को मंजूरी दी गई है। इसे केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने पेश किया है। ठीक है, लोकसभा में दिसंबर 2022 में इसे मंजूरी दे दिया गया था। इसमें भूया को भारिया भूमिया समुदाय के पर्यायवाची के रूप में औपचारिक रूप से देने का प्रयास किया गया है और पंडो समुदाय के 3 देवनागरी संस्करण को भी शामिल किया गया है। बेसिकली देखेंगे कि मात्रात्मक त्रुटि कारण, प्रोनाउंसिएशन अलग होने के कारण इन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया गया था, तो उसे फिर से शामिल किया जा रहा है। ठीक है, चलिए खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय, ये क्यों न्यूज़ में है? राज्य सरकार ने इसका विस्तार किया गया है और विश्वविद्यालय के विस्तार के लिए 4 संगीत कॉलेज खोले जाएंगे और एक अध्ययन केंद्र खोला जाएगा। कहाँ कहाँ है ये देख लेते हैं। अध्ययन केंद्र ऑफ कैंपस सेंटर रायपुर में खोला जाएगा। इसके अलावा 4 कॉलेज, नवीन शासकीय संगीत कॉलेज सरगुजा, नवीन शासकीय कॉलेज जगदलपुर बस्तर, नवीन शासकीय कॉलेज बिलासपुर और दुर्ग में इसे खोला जाएगा। इसे आप क्या कर सकते हैं, एक ऐसा मैप बना लीजिए। यहाँ पास आपका सरगुजा है, यहाँ पास आपका बिलासपुर है, ये आपका दुर्ग है और यहाँ पास आपका बस्तर जगदलपुर है। ठीक, तो ये 4 कॉलेज खोले जाएंगे और एक अध्ययन केंद्र रायपुर में खोला जाएगा। ठीक, इससे क्या लाभ होगा कि अभ्यर्थियों को खैरागढ़ नहीं जाना पड़ेगा और नए क्षेत्रों में जो है रोजगार के अवसर बढ़ेंगे क्योंकि नया कॉलेज खोला जा रहा है। ठीक, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के बारे से देख लेते हैं।
इसका बैकग्राउंड, तो ये एशिया का पहला ऐसा संस्थान है जो पूर्ण रूप से संगीत को समर्पित है। संगीत, कला और शिक्षा में इसके लिए स्थापित किया गया है ना। और खैरागढ़ रियासत के राजा बीरेंद्र बहादुर सिंह थे और रानी पद्मावती थी। उन्होंने 1956 में इस विश्वविद्यालय की नींव रखी थी, ठीक है। और वर्तमान में इस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं मोक्षदा चंद्राकर, है ना, जिसे हम ममता चंद्राकर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जितने भी राज्य व्यवस्था संबंधित करंट अफेयर्स है उसे हम डिस्कस किया। मिलते हैं अगले वीडियो में।